नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दो लाइनें हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। भारत के लिए ये लाइंस बड़ी फिट बैठ रही हैं। भारत अभी चुपचाप बैठे हुए वर्ल्ड सिनेरियो को देख रहा है कि भैया तुम्हारा वक्त चल रहा है और जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो हमारा वक्त नहीं हमारा दौर आएगा। जैसे अमिताभ बच्चन, इनका दौर आता है और छुटपुट जो एक्टर होते हैं इनका वक्त आके चला जाता है, पता भी नहीं लगता है। आज हम लोग इसी दौर की बात करने वाले हैं जिस समय भारत के द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि भारत अब 6G के फील्ड में उतरेगा। क्या होता है 6G, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या वाकई में 6G को लॉन्च करने के बाद पर्यावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर CO2 का एमिशन बढ़ जाएगा? भारत के अलावा ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी 6G को लॉन्च कर रखा है? आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि भारत सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया गया है जिसका नाम है भारत 6G। भारत 6G के अंदर कितनी फेजेस होंगी, 6G 5G के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या वाकई में 6G के ऊपर जंप करना इतना ज्यादा जरूरी था, क्या वाकई हम लोग 5G पर ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर लेने वाले हैं। हमारा लेक्चर काफी नॉलेजेबल रहता है। जो भी विद्यार्थी या फिर कोई भी लिसनर वाकई में कुछ सीखना चाहता है उसके लिए लेक्चर बना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने रिमोट कंट्रोल के थ्रू इनॉग्रेट कर दिया है 6G को। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? वो है विजन डॉक्यूमेंट। यहां पे लिखा गया है कि 5G शुरू होने के 6 महीने में ही 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि 5G नेटवर्क जो है वो आपके मोबाइल के अंदर एक टावर के रूप में दिखने लग गया है। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे कॉलेज के दिन हुआ करते थे तो मेरे पास में एक छोटा सा पीसी था। 2G नेटवर्क उस समय आता था और 2G नेटवर्क के अंदर अगर कोई गाने MP3 डाउनलोड करना होता था तो सुबह कॉलेज जाने से पहले 3-4 गाने जो थे वो डाउनलोडिंग के लिए लगाते थे और वापस आने के बाद उन गानों को डाउनलोड किया हुआ पाते थे और जब शाम को खाना खाते थे उस समय उन गानों को चलाकर सुनते थे। ये अभी रिसेंटली 2008-2010 की ही बातें हैं, यानी कि 3G नेटवर्क आने से पहले की बातें हैं। तो बड़ा ही कहते हैं कि मन को सुकून देने वाला होता है। लेकिन अब उससे बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। आज हम लोग 6G के बारे में बात करेंगे। सिद्धांत सर के द्वारा बाइलैंग्वेज एक कोर्स रिलीज किया गया है जिसका नाम है NCERT हिस्ट्री। अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि आपका बेस बड़ा मजबूत बने तो आप लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं NCERT को पढ़ने के लिए। कूपन कोड आप लोग यूज कीजिएगा NCERT, जिससे आप लोगों को 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए देखने वाले हैं कि आज हमारे लिए न्यूज क्या है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके हाथ में आप लोग एक डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है विजन डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट की हेडलाइन क्या है? भारत 6G। तो भारत 6G को रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है और हमारे पास में डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये विजन जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। देखिए भारत के अंदर 6G जो है उसको 2 फेजेस के अंदर लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट फेज में क्या होगा, फिर हम लोग सेकंड फेज की बात करेंगे कि सेकंड फेज में क्या होगा। 5G की तुलना में ये जो 6G है, आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे लिखा हुआ है 10 GB, 10 गीगाबाइट और यहां पे लिखा हुआ है 1 TB, 1 टेराबाइट। तो ये इसके लगभग 100 गुना हो चुका है। 100 गुना का मतलब समझते हैं? अगर किसी भी मूवी को डाउनलोड करना है तो एक क्लिक करेंगे, 2-3 बार पलक झपकाएंगे, इतने में मूवी आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है। शायद हो सकता है इतना भी समय ना लगे। तो ये डिफरेंस है कि इतना गुना स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन बस बात यह है कि जब हमारे पास में पहले से ही 5G था तो हम लोग 6G के ऊपर जाना क्यों चाह रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी? कहते हैं कि जितने चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए, लेकिन वाकई में चादर को ही बड़ा कर दिया जाए तो ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहां पर हमारे लिए क्या न्यूज है कि भारत 6G के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? 22 मार्च को। ये डेट ध्यान रखना, ये डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, पीएम मोदी के विजन डॉक्यूमेंट। भारत 6G से जुड़ी कुछ बातें हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने तैयार किया है। इसके जरिए 6G को डेवलप करने के और रिसर्च और फंड का इंतजाम होगा। भारत में 6G प्रोजेक्ट के 2 फेज जो हैं वो लागू होंगे। देखिए सबसे अच्छी बात है यहां पर जो G शब्द यूज आ रहा है ना, ये G इसका मतलब है जनरेशन। हम लोगों ने 1G से शुरू किया, 1G पर आए, 2G पर आए, 2.5G पर आए, 2.75G पर गए, 3G पर गए,
3.5G पर गए, फिर 4G पर आए और फिर 5G पर 6G पर। याद रखिए कि 4G से पहले जितने भी थे उनमें कोई ना कोई एक फीचर जरूर ऐड हो रहा था, लेकिन 4G के बाद में जितने भी आ रहे हैं 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, इसमें केवल और केवल इंटरनेट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, बाकी फीचर जो है वो सेम रहते हैं। देखिए फेज 1 के अंदर हम लोग क्या लॉन्च करेंगे, इसमें नए आइडिया, कॉन्सेप्ट और इससे जुड़ी मुश्किल जो है उनको सपोर्ट मिलेगा। मतलब हो सकता है कि शुरुआती फेज के अंदर हमको कोई मुश्किलात जो है उनका सामना करना पड़े, तो जितनी भी मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास में आएंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। कोई नया कंसेप्ट आता है, इनोवेशन आता है, उसको भी इसके साथ में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सेकंड फेज में हम लोग देखेंगे कि 6G टेक्निक है, इसको हम लोग और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि उन कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा जो कि फेज 1 के अंदर दिए गए हैं, जिनसे 6G बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो सकती है। इस फेज में नेटवर्क टेस्टिंग और मार्केट को लॉन्च करने का प्लान बनेगा। मतलब ये जो है फेज 1 वो केवल और केवल टेस्टिंग के लिए है, प्लानिंग के लिए है, और ये कौन सी है, एग्जीक्यूशन है, फेज 2। तो ये दो फेज के अंदर जो है 6G लॉन्च होने वाला है। तो रिसेंटली प्रोजेक्ट ठीक तरह से रोल आउट हो, इसके लिए अपेक्स काउंसिल मतलब एक सुप्रीम बॉडी जो है वो भी बनाई गई है, जो कि ध्यान रखेगी कि कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जब भी किसी भी मैदान में दौड़ा जाता है तो रेस को काउंट करते हैं कि कितना मैं दौड़ चुका हूं और कितना बाकी है। ठीक इसी प्रकार एक एपेक्स काउंसिल जो है वो बनाई जाएगी, जो 6G में इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम के स्टैंडर्ड और आइडेंटिफिकेशन की निगरानी करेगी। ये जो स्पेक्ट्रम आप लोग देख रहे हैं, बेसिकली आप लोग देखते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, जैसे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला भी हुआ था, डी राजा जो थे वो उसके अंदर धरे भी गए थे, आज तो छूट चुके हैं। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी वेवलेंथ की बात करते हैं तो उसी वेवलेंथ के अंदर फ्रीक्वेंसी को पहुंचाने के लिए जिस स्पेक्ट्रम की यानी कि रेंज जो होती है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पीएम मोदी जी ने क्या कहा है कि 6 महीने में हम लोग 6G पर ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन बस बात यह है कि आखिरकार इन जी का मतलब है क्या और कैसे हम लोग ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए जनरेशन तो है 2G, 3G, 4G, 5G, 6G। 2G को लॉन्च किया गया था 1991 में, उससे हम लोग कॉल कर सकते थे, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज SMS कर सकते थे और थोड़ा मोड़ा इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते थे, वो भी रुक रुक के। जिसको मैं कह रहा हूं ना, गाना MP3 डाउनलोड करने के लिए सुबह लगा के जाते थे और शाम को आके सुनते थे, हालत ये थी। 3G के अंदर 3G को 2001 में लॉन्च किया गया, वायरलेस सुविधाएं लॉन्च की गई। आपने देखा होगा कि एक फोन जो है वो दीवार के अंदर अटैच होता था, ऊपर छोटा सा एक एंटीना लगा रहता था। ठीक है, फिर वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो पिक्चर शेयरिंग, ये सब 3G के माध्यम से होती थी। जब 4G आया 2010 के अंदर तो हाई स्पीड इंटरनेट आने लगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आने लगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आने लगा, 3D टीवी का हम लोग लुत्फ लेने लगे। 5G आया तो हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में 2022 में रिसेंटली मोबाइल के अंदर देखा है 5G आ चुका है। वाह, मन में खुशी का ठिकाना नहीं है कि यार अब तो स्पीड बढ़ चुकी है। तो बेसिकली 3G के बाद में जितना भी आएगा उसमें सब में स्पीड जो है इंटरनेट की वो बढ़ती जाएगी। तो 5G 2022 में आया, जिसमें इंडस्ट्रियल जो IoT है मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरेक्टिव वीडियो जो है वो आने लगे। और अब 2030 के अंदर संभावित है कि 6G पर हम लोग पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ का प्लान जो है वो हमारे से पहले है। जैसे साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया 2028 के अंदर ऑलरेडी अपना प्लान बना चुका है कि मैं लॉन्च कर दूंगा। 6G में क्या होगा कि बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग घर से बाहर हैं और चाहते हैं कि घर के अंदर जो रूम है गर्मियों में वो ठंडा मिल जाए। तो जब हम लोग बाहर हैं मार्केट में और घर पहुंचने वाले हैं अगले 10 मिनट के अंदर, तो बाहर से ही रिमोट के द्वारा उस एसी को ऑन कर देंगे और रिमोट जो है वो एसी जो है वर्क करने लगेगा। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इसके लिए स्पीड काफी बेहतर चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स है कि जब भी हम लोग इंसानी दिमाग के जितने भी फीचर्स हैं जब मशीन के अंदर हम लोग उसको रख देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो लगभग इंसान के जैसे ही काम करता है। तो 6G के अंदर हमको ये फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन क्या डिफरेंस है 6G और 5G के अंदर? देखिए 5G और 6G का कवरेज एरिया सेम है। जैसे 1 किलोमीटर के दायरे में अगर 100 लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर दायरे में अगर 10 लाख कनेक्ट हो पा रहे हैं लोग, तो यहां पर भी 10 लाख ही हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो इंटरनेट की स्पीड है इसके अंदर इंक्रीज हो गया है। ये है 10 Gbps। ठीक है, 10 Gbps मतलब गीगाबाइट पर सेकंड।
और ये है 1000 Gbps। ये क्या है? 1000 गीगाबाइट पर सेकेंड। कितना हो चुका है? 100 गुना हम लोग स्पीड में बढ़ चुके हैं। बैंड विड्थ जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं, यहां पर 1 Gbps है, यह है 11 Gbps। थोड़ा सा इंक्रीज जो है वो हो चुका है। तो ये डिफरेंस है किसमें? 5G और 6G में। क्या 6G टेक्नोलॉजी के कुछ संभावित खतरे भी हैं क्या? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एक्ट्रेस, जिनके अंदर जैसे करिश्मा कपूर का हम लोग नाम लेते हैं, और भी कई एक्ट्रेस हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपनी अर्जी लगा चुकी हैं कि 5G नेटवर्क से जितने भी पशु पक्षी हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, इंसानों को बहुत सारी हार्ट की बीमारियां वो हो रही हैं। लेकिन क्या 6G के भी कुछ संभावित खतरे हैं कि नहीं है? देखिए, ये तो सीधी बात है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश भारत देश है। अगर भारत के अंदर 6G आएगा तो हमारी रफ्तार जो है इस्तेमाल करने की वो दुगनी बन जाएगी। और हम लोग बार बार मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां पे होती है? थर्मल पावर प्लांट्स में। और थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हम लोग कोयला का यूज करते हैं। तो बेसिकली धीरे धीरे ये लिंक जो है जुड़ा रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 6G टेक्नोलॉजी के कुछ संभावित खतरों के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे जो है खतरनाक वो कौन सा है? कार्बन फुटप्रिंट है। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो सबसे बड़ा खतरा है इसके लिए। फिर यहां से और भी जैसे इंसानी कहते हैं कि इंसान के शरीर में बीमारियां और भी बढ़ जाएंगी, कहते हैं संभावना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी नुकसान करती है। लेकिन 6G की जरूरत क्यों पड़ गई है? बेसिकली एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बढ़ावा देने के लिए घर पे आए और पूछा, एलेक्सा बताओ मेरी शादी कब होगी? तो एलेक्सा बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो वो चीज क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एलेक्सा बहुत अच्छा जवाब दे सके, काफी अच्छे से वर्क कर सके, और एलेक्सा से भी आगे हम लोग बढ़ सके। ठीक है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसलिए हम लोग को 6G की जरूरत है। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आजकल सारा ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑनलाइन होता है, उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से उसको मैनेज करने के लिए 6G की स्पीड जो है वो जरूरी है। लेकिन भारत से पहले ऐसे कई देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी 6G को लॉन्च कर दिया है, और कुछ देश वर्क कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो ऑलरेडी 6G पर वर्क कर रहा है। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना ने रिसेंटली 2022 के आखिर में जो है वो क्या कर दिया है? 6G को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान में इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क फोरम 6G के लिए जो है विजन 2030 नाम से ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पब्लिश कर चुका है। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया 2028 तक जो है वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा। तो ये तमाम देश जो है वो पहले से ही भारत में जो है पूरे विश्व में आगे दौड़ रहे हैं भारत से। और अमेरिका, चीन, जापान, साउथ कोरिया के बाद किसका नंबर आएगा? भारत का नंबर आएगा। अब पाकिस्तान वालों कह दो कर लो बराबरी, कह दो उनको, कह दो कि कर लो बराबरी अब 6G की। क्योंकि भारत जो है कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये वक्त जो है वो अब तुम्हारा जा चुका है, हमारा दौर शुरू हो चुका है। चलिए, लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग टेलीग्राम पर जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ समय में यहाँ पर जो है वो क्विज आप लोगों को करवाए जाएंगे करंट अफेयर के। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए कंटेंट बेहतरीन लेके आता है, रेगुलर कंटेंट लेके आता है, इसलिए आप लोगों को जरूर जो है सब्सक्राइब करना चाहिए। लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुझे ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था ये कौन से वर्ष में हुआ था, कौन से साल के अंदर हुआ था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।